आज हम ये श्लोक डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम इसे डिस्कस करें, हमने जो कल डिस्कशन किया था, एक बार उसी पर बहुत अमेजिंग बात यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कल हम क्या डिस्कस कर रहे थे? एरोप्लेन और नट बोल्ट का एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था कि जब कोई एरोप्लेन है, वायुयान है, वो उड़ता है आकाश में, तो उसमें जो नट बोल्ट लगे होते हैं उनको भी वायुयान ही समझा जाता है। उस एरोप्लेन में नट बोल्ट लगे हैं तो हम कहते हैं वो एरोप्लेन जा रहा है, तो उसमें जो नट बोल्ट है उनकी पहचान भी एरोप्लेन से होती है। लेकिन अब वो जो नट बोल्ट है अगर वो एरोप्लेन से अलग हो जाए तो फिर उसको एरोप्लेन तो नहीं कहा जाएगा। तो अब इसी से ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या जब जीव भगवान की भक्ति नहीं करता है तो क्या वो भगवान से अलग हो जाता है? ये चीज तो हमने समझी थी कल, भेदा भेद प्रकाश, कि अभेद कैसे है। जब वो भगवान की भक्ति करता है तो भगवान के गुण भी उसमें आने लगते हैं, पर अगर भगवान की भक्ति वो नहीं कर रहा है तो क्या वो भगवान से अलग हो जाता है? समझने वाली बात क्या है? पहली बात तो ये है कि व्यक्ति चाहे भगवान की भक्ति करे या ना करे, उसका स्वरूप कभी चेंज नहीं हो सकता। वो हमेशा ही भगवान कृष्ण का नित्य दास रहेगा। किंतु एक दृष्टि से देखा जाए तो हाँ, ये सही चीज है कि वो भगवान से अलग हो जाता है। जीव भगवान से अलग कैसे हो जाता है, इसको समझेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आप खुद देखिए ना, अभी हमारी क्या स्थिति है? क्या हम आनंद में स्थिति में है? क्या हम शाश्वत स्थिति में है? या क्या हम ज्ञान में स्थिति में है? यही तो स्वरूप है सच्चिदानंद भगवान का और जीव का भी। अब देखिए, ये सब है तो सही, पर वो परवर्टेड है। मतलब इनकी अभी अनुभूति नहीं हो रही है, अनुभूति नहीं हो रही है, इस चीज को हम एक्सपीरियंस नहीं कर रहे। इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए आप खुद विचार करिए कि क्या आप कभी चेंज हुए हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं चेंज हुआ हूँ, या मैं शुरू से जो व्यक्ति हूँ मैं वही व्यक्ति हूँ? या आपके परिवार में जो लोग हैं वो वही तो है जिन्हें आप बचपन से देखते आए हैं? इज इट नॉट? देखिए, यहाँ पर व्यवहार या हैबिट्स की बात नहीं हो रही है। सामान्य अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो व्यक्ति कहेगा हाँ, मैं तो पहले जैसा था, अभी तो मैं वैसा नहीं हूँ, मैं तो चेंज हो गया। तो वो व्यवहार और हैबिट्स की बात करेगा, वो बात यहाँ नहीं हो रही है। व्यक्ति की बात हो रही है। व्यक्ति वही है। आपको याद रहता है कि बचपन में आप ऐसे थे, वैसे थे, ये करते थे, वो करते थे। तो यहां से आप देखेंगे, आप देखिए कि व्यक्ति तो वह वही है, लेकिन शरीर परिवर्तित हो रहा है। शरीर का परिवर्तन हो रहा है, पर आप नहीं परिवर्तित हो रहे। तो ज्ञान में तो हम है, क्योंकि हमें अवेयरनेस है कि हम यहाँ है और हम ये शरीर नहीं है, आदि इत्यादि। तो नॉलेज तो है, ज्ञान में तो हम है। और आनंदमयता भी है, क्योंकि हम हमेशा सुख की खोज में लगे हैं। जो कुछ भी हम यहाँ पर कर रहे हैं, सुख की तलाश में ही तो उसको कर रहे हैं। दुखी होने के लिए तो कोई कुछ नहीं करता है। हाँ, ये बात अलग है कि वो जो भी जहां पर वो अपना सुख ढूंढ रहा है वो गलत चीजों में ढूंढ रहा है, गलत जगह पर ढूंढ रहा है। तो ये चीज भी है। तो है तो सही, ये जो भी चीजें हैं, आनंद भी है और नॉलेज भी है, सारी ये चीजें है तो सही, पर ये परवर्टेड है। लेकिन वो कटी छटी नहीं है। समझ रहे, इस बात को कवर्ड हो गई है। और भगवान की भक्ति करने से वो अपनी स्थिति में आने लगती है। क्या हुआ माता जी, आवाज नहीं आ रही? जस्ट अ सेकेंड, वॉइस अच्छे से नहीं आ रही।
क्या अब भी ऐसा है? हरे कृष्णा, अभी भी नहीं आ रही आवाज? बोलिए माता जी। हरे कृष्ण माता जी, कभी कम कभी ज्यादा आ रही है, स्लो आ रही है, कभी तेज जा रही है। ऐसे लग रहा है माइक कहीं दूर पे रखे हैं आप। अच्छा, अब सही है, अब आ रही है आवाज? अभी भी नहीं आ रही अच्छे से। ये भी नहीं आ रही है। हरे कृष्णा, अब ठीक है? जी माता जी, अब बढ़िया है। ठीक है। तो मुझे पता नहीं है अभी हमने जो डिस्कस किया वो रिकॉर्डिंग में गया है या नहीं गया है। एनीवेज, करते हैं हम कंटिन्यू। हम्म। तो क्या डिस्कस हो रहा था कि जो अ, हमारा स्वरूप है वो ये है कि हम भगवान के नित्य दास। और ये जो सच्चिदानंद है, ये स्वरूप है, ये परवर्टेड है, कटा चटा नहीं है, कवर्ड हो गया है। और भगवान की भक्ति करने से ही वो अपनी स्थिति में आने लगता है व्यक्ति। ठीक है। इसके अलावा देखिए, एक और चीज हमने कल डिस्कस की थी कि जब जीव भगवान की अंतरंगा शक्ति का आश्रय लेता है तब वह सुख का अनुभव करता है। तो जब व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति करता है तो उनकी अंतरंगा शक्ति का शक्तिपात जीव पर होता है। समझ रहे हो इस बात को आप? और उसी से उसी को प्रेमा भक्ति कहते हैं। तो भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है, जब व्यक्ति का उससे हृदय भर जाता है तो उसको प्रेमा भक्ति कहते हैं। तो ये डेली हम हरे कृष्णा करते हैं तो भगवान की अंतरंगा शक्ति से हमारा संपर्क होता है। और भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है वो हमसे प्रसन्न होकर हमें और प्रेरित करती है कि हम और अच्छे से भक्ति करें। आप देखिए ना, ये चीज होती है ना, आप खुद कभी कभी आश्चर्य करते होंगे कि मेरा मन कैसे लग रहा है। जैसे बीच में एक माता जी थी, वो सुबह 2 बजे उठकर जप करने लगी थी। तो प्रभु जी उनको पॉइंट करके यही चीज बता रहे थे that she is doing भक्ति ऑफेंसलेसली। कुछ अपराध नहीं हो रहा है, इस वजह से भगवान की अंतरंगा शक्ति ने प्रेरित कर रही है कि ये इतनी जल्दी उठकर जप करे। अब नहीं कर पा रही है तो वो पता नहीं, कोई रीजन होगा उनका। तो सी, ऐसा होता है जब आप भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान की अंतरंगा शक्ति आपको प्रेरित करती है कि आप और अच्छे से भक्ति करें। तो ये चीज है। ठीक है, तो हमने ये चीज डिस्कस की थी। कृष्ण वियुक्त जीव ठीक इसी प्रकार है। तो ये एग्जाम्पल क्लियर है। भक्ति स्वाभाविक है। स्वाभाविक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट है, उसको अलग ही नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब हम ये श्लोक डिस्कस करेंगे। मेरे साथ में गाने डिसाइड करने का प्रयास करेंगे। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्पत्रेण निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवन भक्ति रुच्यते। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्पत्रेण निर्मलम ऋषिकेश ऋषिकेन ऋषिकेश सेवन भक्ति रुच्यते। तो ये चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला का श्लोक है। हाँ, श्लोक वाइज, वर्ड टू वाइज हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है। देखिए, ऋषि के न ऋषिकेशा सेवन भक्ति रुच्यते। जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों से भगवान की भक्ति करता है तो वह अपने आप ही सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, सभी उपाधियों से मुक्त हो जाता है।
कितना इंटरेस्टिंग है। जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों से, भगवान ऋषिकेश जो सभी इंद्रियों के स्वामी है, भगवान की शरण में जाकर ही जो व्यक्ति है अपनी इंद्रियों को जीत सकता है। यही चीज तो परसों की क्लास में डिस्कस कर रहे थे, जो वो बैल वाली कथा कथा थी। उसमें आप देखेंगे 7 बैल थे जिनको कंट्रोल करना नेक्स्ट टू पॉसिबल ही है। नेक्स्ट टू पॉसिबल था, कोई भी नहीं कर सकता। एक सांड को भी, एक बैल को भी कोई कंट्रोल करे तो बहुत बड़ी बात है, नहीं कर सकता कोई, इम्पॉसिबल है। लेकिन भगवान ने अपने आप को 7 रूप में विस्तार करके उनको, उनका दमन कर दिया। तो सोचिए ना, भगवान इस तरह से, ये देखिए एग्जाम्पल्स हैं जिससे काफी सारी चीजें समझ में आ सकती है। तो उस बैल का पतन कर दिया। उसी तरह से हमारी जो 6 इंद्रिय हैं, 5 + 1 मन को मिलाकर, उसको भी तो भगवान, भगवान के लिए उनका, उनको भी सीमित करना कोई बड़ी बात नहीं है भगवान के लिए। तो यही एक तरीका है कि जब जीव अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है तो सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, अपने आप ही वो सभी उपाधियों से मुक्त हो जाता है। मतलब उसको स्वतः ही ये समझ में आने लगता है कि वह ये शरीर नहीं है। या फिर आप देखेंगे जो भी दूसरा लेबल है कि मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, जो भी वो अपने आप को जिस भी उपाधि से अपनी पहचान करता है, तो ये सब लेबल ही तो है, उपाधि तो है जिससे वो अपनी पहचान करता है, जो वास्तविक कुछ है नहीं इसमें। तो सभी उपाधियों से वो अपने आप मुक्त हो जाता है। कैसे? भगवान की भक्ति करने से। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम एक बार इसको वर्ड टू वर्ड भी हम डिस्कस करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, हम जो नहीं है उसे छोड़कर अपने स्वरूप में स्थित हो जाने को भक्ति कहते हैं। तो मतलब क्या है इसका, कि जो भी लेबल व्यक्ति अपने ऊपर पे लगाया हुआ है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मुझे तो इस तरह से कार्य करना होगा क्योंकि मैं तो ये हूं, या मुझे तो ये तो मेरा कर्तव्य है, मुझे ये करना ही होगा, तो अपने ऊपर वो लेबल लगाया हुआ है, उसको छोड़कर अपने स्वरूप में स्थित हो जाने को भक्ति कहते हैं। तो देखिए छोड़ने का मतलब यहाँ पर क्या है। अब ऐसे तो छोड़ना बहुत कठिन हो सकता है व्यक्ति के लिए, कैसे कोई छोड़ सकता है जो इतने टाइम से कोई चीज कर रहा है। जैसे एक व्यक्ति है, वो कह रहे थे कि मैं बचपन से ही चाय पीता हूँ, तो एकदम से छोड़ना अब तो मेरे लिए पॉसिबल है ही नहीं। अभी एकादशी जब आई थी, जो गई है, उस पर उन्होंने फास्ट किया था पहली बार एकादशी का, तो इस टाइम पर चाय नहीं पी थी। तो बता रहे थे कि मेरा तो जो सर है वो बहुत ही फट सा गया था, लेकिन फिर भी सुबह मैंने जब किया था। तो हाँ, ऐसी आई ये बात, हाँ, कि कोई भी चीज एकदम से व्यक्ति को छोड़ने को कहा जाए तो उसके लिए तो बहुत मुश्किल हो सकता है। तो इस वजह से अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और इजी चीज क्या है कि अपनी इंद्रियों को व्यक्ति जब भगवान की सेवा में लगाता है तो अपने आप ही उपाधियों से मुक्त हो जाता है और अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। अब देखिए स्वरूप का मतलब क्या है, ये बात बार बार आ रही है कि बहुत जरूरी है। जब भी हम भक्ति करें, भक्ति से रिलेटेड कुछ भी करें, तो हमेशा ये याद रखें कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ। कृष्ण, मैं आपका नित्य दास हूँ और मैं आपकी सेवा के लिए यहाँ हूँ, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। अब चाहे वो प्रसाद की सेवा हो, मंगला आरती हो, जप हो, भागवतम हो, प्रीचिंग हो या श्रवण हो, जो भी मैं कर रहा हूँ, क्यों कर रहे हैं हम? ताकि उससे कृष्ण प्रसन्न हो। और ऐसा क्यों करना है? क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे तो फिर जब हम कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कुछ करेंगे तो हम खुद प्रसन्न होंगे। यही तो चाहिए। और देखिए एक और चीज यहाँ क्या है कि ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, यहाँ हम सिर्फ मैकेनिकली बोले,
भक्ति में सचेत रहना भी बहुत बड़ी उपाधि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, सॉरी उपाधि नहीं, उपलब्धि है, कि आप कॉन्शियस है जो आप कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं? चैंटिंग कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? यू शुड बी कॉन्शियस, या कुछ भी भक्ति से रिलेटेड कुछ भी हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? जो भी आप भक्ति से रिलेटेड कर रहे हैं, ये नहीं कि हाँ ये सब बताया है और उसको बस कर दिया। आप खुद ही देखिए ना इस चीज को, कि एक जब आप जब कर रहे हैं, एक तो आप योजना बनाकर करें कि हाँ आज मैं एक एक नाम सुनने का प्रयास करूंगा या करूंगी, तो उसका आप देखेंगे जो टेस्ट उसमें मिलता है वो अलग ही होता है। होता है ऐसा? आप जब खुद योजना बनाते हैं कि आज मैं एक एक नाम सुनने का प्रयास करूंगा, उसमें स्ट्रगल तो होता है, बट वो भी बहुत स्वीट होता है, इज इट नॉट? और एक बस करने के लिए करे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। बीच बीच में कुछ थॉट आ रहा है तो बस उसमें प्रवीण हो गए। प्रवीण, आई डोंट नो वेदर इट्स राइट वर्ड और नॉट। जैसे बस जो भी थॉट आया तो बस उसे हम करने लग गए। यार वो छोले भटूरे को उस स्टाइल में नहीं बनाया, देखा देखते हैं क्या रेसिपी है, और तुरंत बस फोन उठाया देखने लग गए, बस उस रेसिपी में ही आपका पूरा दिन गया। तो ये भावना रहनी चाहिए कि जो हम कर रहे हैं से कृष्ण प्रसन्न। जैसे जैसे हम देखिए ये बात सुन रहे हैं, तो आप खुद देखेंगे जब आप अच्छी तरह से करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे आज सुबह ही मेरे साथ हुआ, मैं डेली अपने आप को ये चीज याद दिलाती हूँ, मुझे चैंटिंग अच्छे से करना है, एकदम अटेंटिवली, बट फिर भी जो प्रयास है वो पूरा सफल नहीं जाता है। तो लास्ट में वी शुड ऑलवेज शो ग्रैटिट्यूड कि भगवान ने हमें नाम जप करने का अपॉर्चुनिटी दी। तो लास्ट में थोड़ा मन ऐसा था कि अरे भगवान को प्रसन्न करने के लिए था, पर अच्छे से तो मैं कर ही नहीं पाई। मैं खुद आज इसके बारे में सोच रही थी कि मैं तो सोच रही थी कि मैं अच्छे से करूंगी, पर मैं तो कर ही नहीं पाई। तो आप देंगे आपको खुद को लगेगा कि अरे अच्छे से नहीं कर पाए, तो नेक्स्ट टाइम फिर आप और अच्छे से करने का प्रयास करेंगे। और दैट इज जैसे फूड दैट वी ऑफर, तो ऐसा नहीं मैकेनिकली कर दिया बस कि हाँ बताया है ऐसे ऐसे प्रेयर्स बोलनी है और बस। यही चीज तो आज आज के श्लोक में आई थी। प्रभुपाद जी बताते हैं कि एकदम विनम्र होकर हमें प्रेयर करनी चाहिए कि कृष्ण आपने कुछ बनाने का अवसर दिया, कि स्वीकार कीजिए बनाया है मैंने फाइनली कुछ भी करके कैसे भी करके। वॉइस फिर से कभी कभी कम हो जा रही है, मुझे पता नहीं है क्या प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर। अभिषेक प्रभु जी, सेम है क्या ये चीज आपके साथ भी, कि यहाँ से तो जैसा डेली होता है वैसे ही है? ठीक है, चाहे ठीक ही है। ठीक है, तो हाँ, ये नहीं कि मैकेनिकली हम करें, वैसे ऐसे भी कर दिया तो वो भी ठीक ही है। देखिए जब ये चीज कही जाती है तो इसके पीछे भी एक रीजन होता है। समझ रहे कौन सी चीज? कि जैसे कह रहे हैं आपका मन नहीं लग रहा है, ठीक है बता रहे हैं माता जी, आपके हैंड से कुछ प्रॉब्लम है, आप चेक कीजिए। हाँ, तो क्या डिस्कस कर रहे थे कि जैसे ये चीज बताई जाती है कि मन नहीं लग रहा है तब भी करिए आप। तो कुछ जो स्पेशली नए व्यक्ति होते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, हमारा मन नहीं लग रहा है तो फिर कुछ भी तो परिवर्तन नहीं आएगा, फिर तो वो वेस्ट ही है करना। पर ऐसा नहीं होता है, समझना चाहिए कि जो भी हम कर रहे हैं, चाहे से हमारा मन ना लगे या कुछ समझ में भी ना आ रहा हो, जैसे हियरिंग का ही आप देखिए ना,
शुरू शुरू में जब आपने हियरिंग करना स्टार्ट किया था, तो ऐसा तो नहीं है कि आपको सब कुछ ही समझ में आ रहा हो जो भी आप सुन रहे हैं। होता है ऐसा, सबके साथ ही होता है कि जो भी कहा जा रहा है नहीं समझ में आता है। पर उस टाइम पर आपने ऐसा नहीं सोचा, अरे समझ नहीं आ रहा है तो छोड़ो, क्या सुनना। जब आगे कभी जब थोड़ी बुद्धि आएगी समझने की तब समझे। ऐसा नहीं होता है, आपने सुना, जैसे समझ नहीं आ रहा था, फिर भी आप क्लासेस में आए, आपने डेली सुना, तो अपने आप ही समझ में आने लगा। तो ऐसे ही बाकी सारी जो चीजें हैं, जैसे शुरू में आपका मन भी ना लगे, पर उसको करते 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 आप देखेंगे फ्लो में चीजें आ जाती हैं और बहुत सहज हो जाता है करना। जैसे शुरू में कहाँ सोचा था 16 माला करेंगे, जब कोई व्यक्ति है वो सोचे कि अरे मैं तो कभी कर ही नहीं पाऊंगा, तो एक दो माला करने से भी कोई फायदा नहीं है, नहीं करता। तो ये तो कोई एटिकेट नहीं हुआ, या ये तो कुछ समझने वाली सही बात नहीं हुई। जंप नहीं करना होता है, धीरे धीरे जब हम शुरू करते हैं तो आप देखेंगे प्रोग्रेस जैसे जैसे करते हैं तो वो सहज हो जाता है। और अब 16 के आप देखिए ना, कितना कितना माला जब कर पाते हैं, 4 4 6 6 घंटे। तो इसलिए ये चीज कही जाती है कि मन नहीं भी कर रहा है तो भाई कम से कम करो तो सही, चाहे से कैसे भी करो, मन तो अपने आप लगने लगेगा। तो हाँ, ये चीज है, कैसे भी करे वो अच्छा है, लेकिन सचेत होकर करे कि मैं क्यों कर रहा हूं और कैसे कर रहा हूं और क्या कर रहा हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे जब हम कर रहे हैं तो हम सचेत रहे कि हम कैसे जब कर रहे हैं। जैसे एक माता जी हैं, उन्होंने बताया उनका जो माला है वो 1.5 घंटे में पूरा हो जाता है, 16 माला। मैक्सिमम तो आप देखेंगे 2 आवर्स ही लगते हैं, उससे 10 20 मिनट कम लग सकता है, 10 15 मिनट। 1.5 घंटे में 16 माला, तो ये तो गड़बड़ है। तो बाद में पता लगा, जैसे ये चैंटिंग बीड्स है, तो वो माता जी कैसे चैन करती है, दिख रहा है ना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। तो ये क्या हुआ, ये तो आधी माला हुई, 108 तो नहीं हुई। कि जो हरे कृष्ण महामंत्र है उसको ही बांट दिया। तो सचेत होके करना चाहिए। ये देखिए कि चैंटिंग कैसे कर रहे हैं आप। सचेत होना वास्तविकता में बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप कुछ भी चीज कर रहे हैं उसको आप नियमित रूप से करते हैं तो आप उसी चीज में परफेक्ट होते जाते हैं। तो इस तरह से कोई माला कर रहा है तो फिर वो इसी तरह से करने में उसे परफेक्ट हो रहा है। और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है अभी माता जी, बिकॉज शी इज चैंटिंग लाइक दिस फॉर मोर देन 1 ईयर नाउ। तब उनको मैंने बताया आप फोन में टाइमर लगा के करा करिए, 8 मिनट लगता है एक राउंड होने में, तो आप टाइमर लगाया करिए। फिर माता जी ने चेक किया तो बताया कि मेरी तो 4 मिनट में माला हो जाती है, जहां 8 मिनट लगना चाहिए। तो आधी माला हो रही है तो 4 मिनट में हो ही जाएगी। तो महत्वपूर्ण है देखा जाए कि हम कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ठीक है। तत्पर्तवेन निर्मलम, भगवत परायण होकर, मतलब भगवान को समर्पित होकर अपनी इंद्रियों से ऋषिकेश की सेवा करना ही भक्ति है। श्री कृष्ण के साथ संबंध जोड़ने में औपचारिकता की आवश्यकता नहीं होती। बहुत सुंदर बात है ये। संसार में किसी के साथ संबंध जोड़ने के लिए बहुत सी औपचारिकताएं होती है। औपचारिकताएं मतलब फॉर्मेलिटीज। अगर किसी कन्या का विवाह करना है तो बहुत चीजें देखी जाती है। लड़का पढ़ा लिखा है या कि नहीं, शरीर कैसा है, धन है कि नहीं, फिर विवाह तय होता है। जिसके साथ कोई संबंध नहीं है उसके साथ संबंध स्थापित करने के लिए बहुत सी बातें करनी पड़ती। जैसे सांस लेना स्वाभाविक है, सांस लेकर देखिए एक बार,
किसी को दिक्कत तो नहीं, स्वाभाविक है, हम लेते हैं। हम ये भी सचेत भी ना हो व्यक्ति कि वो सांस ले रहा है, फिर भी स्वाभाविक है कि वो सांस लेता ही है। उसके लिए किसी तरह का प्रयास नहीं करना पड़ता। वैसे ही श्री कृष्ण से प्रेम करना उनकी भक्ति करना है। हम्म। तो प्रेम का मतलब ही भक्ति करना होता है, ये चीज है। उन्हें समर्पण करना जीव के लिए स्वाभाविक है। यस। तो समझ रहे इस चीज को, जैसे सांस लेना हमारे लिए स्वाभाविक है, कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, उसी तरह से कृष्ण को समर्पण करना जीव के लिए स्वाभाविक है। इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट। मन को उसके परिवार से या किसी संस्था से संबंध जोड़ने के लिए बहुत उपाधियों की आवश्यकता पड़ती है। हम्म। लेकिन भगवान के साथ संबंध जोड़ने के लिए सारी उपाधियों को हटाना पड़ता है। ठीक है, एक बार हम डिस्कशन करते हैं जो भी हमने पढ़ा। देखिए, यहाँ सबसे पहली बात तो क्या है, भगवत परायण होकर अपनी इंद्रियों से ऋषिकेश की सेवा करना ही भक्ति है। तो ये समझने वाली बात है कि अपनी इंद्रियों से भक्ति की जाती है। मेरे लिए कोई और व्यक्ति भक्ति नहीं करेगा, मुझे अपनी भक्ति के लिए स्वयं भक्ति करनी पड़ेगी। जैसे आप सोचिए, क्या आप मेरे लिए खा सकते हैं? मेरे लिए तो नहीं खाएंगे ना। माता जी, हम आपके लिए भी खा लिया करेंगे, आपको खाने की नीड नहीं है, ऐसा तो नहीं होता है। व्यक्ति को खुद की भूख संतुष्ट करने के लिए खुद ही खाना होता है। वैसे ही भक्ति में ऐसा होता है कि हम भक्ति करते हैं तो हमारा संपर्क जो दूसरे लोग प्राप्त करते हैं, उनको भी आप देखेंगे उससे बेनिफिट तो होता है, प्रभावित तो होते हैं, उनको भी लाभ होता है। लेकिन भक्ति के लिए, भक्ति की यही डेफिनेशन है कि आप अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं। जैसे आप यहाँ जो डिस्कशन हो रहा है उसको सुन रहे हैं, उसको सुनने के लिए, उसको समझने के लिए आप अपने कान और बुद्धि खुद लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई और व्यक्ति सुनेगा तो आपका श्रवण भी हो जाएगा उसी में। आपको खुद को ही प्रयास करना होता है। तो उसी तरह से ये चीज है। इसके बाद में ये औपचारिकता वाली जो बात आई है, ये भी बहुत सुंदर है। औपचारिकता मतलब फॉर्मेलिटीज। तो किसी भी व्यक्ति से आप देखेंगे, आपको जब संबंध स्थापित करना होता है तो उसके लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज की जरूरत होती है। जैसा कि यहाँ ये विवाह वाला एग्जाम्पल दिया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे देखिए ये चीज समझनी चाहिए कि जो भी फॉर्मेलिटी, जो भी व्यक्ति यहाँ से संबंध, किसी भी व्यक्ति से संबंध स्थापित करने के लिए जो भी व्यवहार कर रहा है, वो उसका वास्तविक संबंध तो नहीं है। यहाँ पर देखिए, एक जो ये लाइन बताई जा रही है, बहुत उपाधियों की आवश्यकता पड़ती है। आवश्यकता पड़ती है मतलब मन को सारी चीजें माननी पड़ती है कि मैं इसका ये हूं, मैं उसकी वो हूं। उसको अपने आप को उपाधियों से ग्रसित करना पड़ता है। उपाधि का मतलब यही तो है कि जो हम मान रहे हैं कि हम ये, इस जगत में किसी से भी संबंध स्थापित करने के लिए हमें मानना पड़ता है। कितना अमेजिंग और आंखें खोलने वाला पॉइंट है ये। जिसको भी हम हमारा कुछ भी मान रहे हैं, या हम अपने आप को मान रहे हैं कि हम ये शरीर है और हम ऐसे उनके हैं, ये सिर्फ हम ये मान रहे हैं। ये ये इसमें कोई वास्तविकता नहीं है। मानना ही तो पड़ता है ना कि मैं ये शरीर हूँ, मैं इसका ये हूँ, मैं उसका वो हूँ। अगर अनुभूति हो जाए
कि मैं ये शरीर नहीं हूं, तो क्या हम किसी से भी हम कुछ संबंध स्थापित कर पाएंगे क्या? आप खुद बताइए, अगर ये अनुभूति हो जाए कि मैं ये शरीर नहीं हूं। देखिए, एक और चीज यहाँ समझने वाली क्या है, बहुत बार ये सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस की जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जिनके साथ भी आप रह रहे हैं या जिनसे भी आप वार्ता करते हैं उनसे दूर अलग रहने के लिए या उनसे द्वेष करने की शिक्षा दी जाती है, ये सारी चीजें नहीं है। बस जो वास्तविक नहीं है उसमें आसक्ति कटे। क्यों कटे? क्योंकि वो ही फिर दुख का कारण होता है। व्यक्ति उसी, आप सोचिए ना, आसक्ति ही एक बहुत बड़ा कारण है जिससे व्यक्ति बहुत परेशान रहता है। जैसे व्यक्ति अपने इंद्रिय तृप्ति से आसक्त है, आसक्त मतलब कि उसको बस उसकी आदत हो गई, उसको छोड़ नहीं सकता वो। तो अब कितना संघर्ष होता है कि चाहता है वो कि मैं ना करूं, मैं छोड़ूं, लेकिन संघर्ष करना पड़ता है क्योंकि आसक्त है। ऐसे किसी वस्तु से आसक्त होगा या किसी भी व्यक्ति से आसक्त होगा, तो आसक्ति कटे, इस वजह से ये सारी चीजें यहाँ पर समझना जरूरी है। और जो वास्तव है उनमें आसक्ति बढ़े, और उसके लिए जो भी उपाधियां हैं उनसे मुक्त होना होता है, उससे मुक्त होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो वास्तविक नहीं है। थोड़ी ट्रिकी लग रही है ना, चीजें समझ में आ रही है? फिर से एक बार मैं रिपीट करती हूँ, जो भी हम देख रहे हैं, जो भी हम संबंध स्थापित करते हैं या कुछ भी आसक्तियां है, उनमें वास्तविकता कुछ नहीं है। बस हम मान लेते हैं कि हाँ ये चीजें ऐसे हैं। तो उन उपाधियों से मुक्त होने के लिए ये सारी चीजें समझना जरूरी है, क्योंकि वो वास्तव नहीं है। और आप खुद देखेंगे, भक्ति करते करते उपाधियां कम ही होती जाती है। खुद आप इस पर एक बार विचार कीजिए कि जिस तरह से पहले हम अपने देह से आसक्त थे, पहले जितना एनग्रॉस्ड थे, अब वैसा नहीं है। लिटरली इस चीज को मैं कल शाम को ही सोच रही थी, एकदम से मेरे दिमाग में आई थी कि आप देखेंगे, कोई भी व्यक्ति है, अगर आप उसको बॉडी से रिलेटेड कुछ भी प्रीचिंग करेंगे, तो आप देखेंगे वो तुरंत कितना इंटरेस्ट लेकर सुनने लगेगा, और तुरंत उसको करने के लिए भी वो कन्विंस हो जाता है। देखेंगे, देखते हैं आप, जो भी प्रमोशन होते हैं, एड्स होते हैं, वो देह के लिए तो होते हैं, और व्यक्ति उनको देखकर कितना उससे कन्विंस हो जाता है, तो तुरंत उसे करने के लिए भी वो रेडी हो जाता है, क्योंकि खुद को वो ये शरीर समझ रहा है। तो अपने आप से तो सबको प्यार होता ही है, मैं अपनी फेवरेट हूँ, सुना होगा आपने। तो सबको अपने आप से प्रेम होता है, खुद के लिए तो सब करना ही चाहते हैं, जैसे दूसरों को वो नेग्लेक्ट कर देंगे, धोखाधड़ी कर देंगे, लेकिन खुद के साथ कोई धोखा नहीं करता। पर वास्तविकता में अगर व्यक्ति अपने आप की पहचान इस शरीर से कर रहा है, तो खुद के साथ ही सबसे बड़ा धोखा कर रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप खुद सोचिए ना, आप you already feel so much liberated when you don't identify yourself with this body. दिन में 2-3 बार तो दिमाग में विचार आता ही होगा कि मैं ये शरीर तो हूं नहीं, तो फिर मैं क्यों प्रयास कर रहा हूँ इस चीज का। होता है ऐसा? तो ये बहुत अमेजिंग चीज है। व्यक्ति जब नॉलेज लेगा तभी उसको ये सारी चीजें पता होगी। मन को उसके परिवार से या किसी संस्था से
संबंध जोड़ने के लिए बहुत उपाधियों की आवश्यकता पड़ती है, तो उसको ये सारी चीजें माननी पड़ती है। देखिए ये सारी जो चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए समझना चाहिए कि कर्तव्य तो हम करते हैं, लेकिन हमारी जो आसक्ति है वो हमें भगवान में रखनी चाहिए। आप देखिए ना, जब व्यक्ति भगवान से आसक्त होकर कुछ भी करता है तो वो मुक्त अवस्था में है। जैसे आप सोचिए ना, शाम के अभी जो डिस्कशंस हो रहे हैं श्रीमद् भागवतम में, कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है। स्टोरीज तो सच में फेवरेट है, सबका फेवरेट होगा। कितना इंटरेस्ट आता है स्टोरीज में। और आप देखते हैं जब इस तरह से आप भगवान के ऐश्वर्य का श्रवण करते हैं तो भगवान में आसक्ति तो बढ़ती है। और जैसे कोई व्यक्ति, किसी सामान्य व्यक्ति को आप देखते हैं, उसकी कुछ क्वालिटीज के बारे में आपको पता लगे तो आप उससे प्रभावित नहीं हो जाएंगे कि अरे वाह कितना अच्छा व्यक्ति है। अपने आप ही आपके मन में उसके लिए बहुत सम्मान की भावना आ जाएगी। होता है ऐसा। तो ये समझने वाली चीज है कि कर्तव्य तो हम करते हैं, कुछ भी हम कर रहे हैं, लेकिन कृष्णा को सेंटर में रखना चाहिए। और जब हम भगवान को सेंटर में रखकर कुछ करते हैं तो हम उसके आदी होने लगते हैं और इससे भगवान में हमारी आसक्ति बढ़ने लगती है। जैसे भी प्रसादम का सुबह जो टॉपिक चल रहा है, तो सभी माता जी का फेवरेट होगा जहां तक मैं जान रही हूँ। कितना अच्छा लगता है ना प्रसादम के बारे में सुनना, जो हमारी फेवरेट साधना है। खाने की बात नहीं हो रही, कुकिंग करना भी तो कितना अमेजिंग लगता है। हम श्रवण करते करते कुकिंग करते हैं। तो देखिए बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है। स्टार्टिंग में जब हमने कुकिंग करना स्टार्ट किया था, कुकिंग मतलब हमेशा से कर रहे थे, पर जब से हमें पता लगा कि भगवान को ऑफर करना, तो शुरू शुरू में ऐसा भी हुआ होगा कि आप बना रहे हैं और भगवान को भोग लगाना भूल गए हो। स्टार्टिंग में मेरे साथ हो जाता था ऐसा कभी कभी। बहुत स्टार्टिंग की बात है, बहुत ज्यादा स्टार्टिंग की, जब बिल्कुल आई वॉज न्यू बेबी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो भूल जाती थी। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि भूल गए तो अरे हम तो भूल जाते तो इससे अच्छा लगाए ना। ऐसा तो नहीं किया। डेली हमने प्रैक्टिस किया कि हाँ लगाना है, लगा हमने कुक किया, भगवान को भोग लगा। तो करते करते आप देखेंगे, अब जब आप बनाते हैं तो बनाते वक्त भी यू आर वेरी मच कॉन्शियस कि ये मैं भगवान के लिए बना रही हूँ या बना रहा हूँ, और पहले भगवान को ऑफर होगा। पहले ऐसी स्थिति नहीं थी कि बनाते बनाते भी हमें याद आ रहा है कि हम भगवान के लिए बना रहे हैं। हाँ ये याद रहता था कि हमें टेस्ट नहीं करना, बट अब आप देखिए ना कितना ज्यादा एंथुजियास्टिकली कुकिंग होती है। अब ये याद रहता है आज हम इस स्टाइल से बना रहे हैं, कृष्णा को अच्छा लगना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट डालेंगे जो भी इंग्रेडिएंट्स है उसमें। तो इस तरह से आप देखेंगे जब व्यक्ति करता रहता है सारी चीजें, शुरू में कोई परफेक्ट नहीं होता है, पर परफेक्शन कब आता है जब हम उसे अभ्यास करते हैं। तो जो भी भक्ति कर रहे हैं उसका डेली अभ्यास करना बहुत जरूरी है, तभी उसके अभ्यस्त हम होते हैं। तो आज का ये जो टॉपिक था, इस पर विचार करना चाहिए कि जो भी हम चीजें कर रहे हैं, जो भी भौतिकतावादी चीजें हैं, उससे हमारी आसक्ति कटे, और जो भी कर्तव्य हमें करने पड़ते हैं उससे हमारी भगवान के लिए आसक्ति बढ़े। ये चीज हमें याद रखनी चाहिए। और ये कैसे होगा? जब हम सचेत रहेंगे, व्हेन वी विल बी कॉन्शियस कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं। जैसे आज हमने चैंटिंग का एग्जाम्पल है, सोचिए ना कितना बड़ा ये लॉस है।
16 राउंड्स की जगह माता जी 8 राउंड्स कर रही थी एंड शी वाज अज्यूमिंग मैं 16 राउंड्स कर रही हूँ। मैं अगर उनसे इस तरह से पूछती नहीं तो वो हमेशा उनका 8 राउंड ही चल रहा होता। तो इस तरह से भक्तों से डिस्कशन करते रहने चाहिए क्योंकि हमें खुद को पता नहीं होता कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। और वैसे ही वो जो प्रभु जी थे 45 मिनट में एक माला होता था उनका। तो वो चैंटिंग नहीं कर रहे थे, वो कीर्तन कर रहे थे। तो अगर डिस्कशन नहीं होता तो पता नहीं वो कितने महीनों से सालों से ऐसे कर रहे होते। तो भक्तों के बीच में भक्ति करना इसलिए बहुत जरूरी है ताकि हमें पता लगे कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। करेक्शन हमें हमेशा मिलता है। आप सोचिए ना जो हम क्लासेस भी डिस्कस करते हैं, सुबह प्रभु जी की क्लासेस शाम को, तो उसमें भी काफी सारी नई चीजें हमें पता लगती है कि अरे हम तो यहाँ गलती कर रहे थे। अच्छा अच्छा, इसको ऐसे करना चाहिए, वैसे करें। कितना प्रभाव पड़ता है। चैंटिंग तो मेन है ही, पर उसके अलावा भी काफी सारी चीजों का हमें मालूम पड़ता है जब हम श्रवण करते हैं, भक्तों के संग में रहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आत्मा का परिचय, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। अभी करना चाहिए क्या? टाइम है क्या अभी? टाइम तो नहीं है। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उपाधि को हम थोड़ा और विस्तार में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कुछ नहीं, वी विल स्टॉप हियर नाउ। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि बोल।